जो व्यक्ति मांस खाता है ना, उससे तो सबसे पहले वह परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मांस खाते हैं तो हमारे अंदर भगवान के रूप में जो आत्मा विराजमान है वह भगवान के रूप में ही है, तो वह हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त लोग जो भी होते हैं या गलत चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम मांस खा रहे हैं तो हम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मांसाहारी व्यक्ति भगवान के चरणों में उसका प्रीति हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। इसलिए मांस को त्याग देना चाहिए। और भाई, मैं एक चीज मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर हम बुरे हैं, आप बुरे हैं, आप अगर खुद मांस खा रहे हैं तो चलिए, अगर आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। लेकिन प्रार्थना करूंगा कि आने वाले भविष्य को अपने बच्चे को नहीं खिलाइए। अब अगर बच्चे को खिलाएंगे तो उसका भी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं। बच्चे जो कि जानते नहीं है उसे आप अंडे खिलाएंगे, मछली खिलाएंगे, मुर्गी खिलाएंगे। बताइए, यह सब तो व्यास गद्दी से यह सब चीजों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी में आपको समझाने के लिए यह सब चीजों का बोलने का उपयोग करना पड़ता है। क्यों? ताकि आपको समझ आ जाए हम जो गलती कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हमारे बच्चे के अंदर यह गलती ना हो। बच्चे को कैसे सद्मार्ग पे लाया जाए यह हमें सीखना चाहिए ना। और मांस किसी भी प्रकार से सही नहीं है, इसलिए हमें यह गलत चीजों को छोड़ देना चाहिए। और अगर मांस खाएंगे तो हमारे मन में कभी भी सात्विक विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि मांस तामसी भोजन है। और अगर हम तामसी भोजन करेंगे तो हमारे अंदर के मन का विचार शुद्ध ही नहीं हो सकता है। और पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, अगर हम मान लिया कि अगर आप मांस खा रहे हैं, नास्तिक है, उसके बाद भी अगर आप कर रहे हैं कि हम अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, तो कर्म को नहीं भाई, साथ में अगर धर्म को लेकर के चले तो क्या दिक्कत है। धर्म को लेकर के चलेंगे तो आपका धर्म भी बच जाएगा और साथ में कर्म भी हो जाएगा। इससे आपका यहाँ का भी सुधर जाएगा और वहाँ का भी सुधर जाएगा। इसलिए धर्म और कर्म साथ में लेकर के चलिए। और धर्म कर्म के साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर नास्तिक होते हैं ना, वो कहते हैं कई लोग, भाई मांस खाने से क्या होता है, बस मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध है तो भगवान तो सब जगह है, बस यहाँ भगवान बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं भगवान। एक्सरे करके दिखाओ, अगर बैठे जो व्यक्ति कहते हैं ना यहाँ पे भगवान है, कहो एक्सरे करके दिखाएंगे एक्सरे करके। क्यों? यहाँ पर भगवान कब बैठते हैं? जब हमारे अंदर हमारा विचार जब तक शुद्ध नहीं होगा, हमारा भोजन जब तक शुद्ध नहीं होगा, आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान भी यहाँ नहीं विराज सकते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझिए, इस संसार में भगवान तो सब जगह है, कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान कहाँ विराजे हैं? मंदिर में विराजे हैं ना। मंदिर में भगवान जहाँ पर लोग जाते हैं शांति मिलती है। ऐसे ही भगवान तो पूरे शरीर में कहेंगे हाँ हमारे अंदर भगवान है, लेकिन भगवान कहाँ है? जब हम आहार शुद्ध लेते हैं तब यहाँ एक छोटा सा मंदिर बन जाता है और इसी में परमपिता परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब अगर हमारा अंदर शुद्ध रहेगा ना, उसके बाद ही फिर बाहर शुद्ध रहेगा, उसके बाद फिर देखने का नजरिया शुद्ध रहेगा, देखने का नजरिया सही रहेगा। और कब? जब अंदर का सही रहेगा। इसलिए छल कपट को, इस सब को सही करते हुए अपने आहार को सही करें, तब हम यहाँ गलत चीजों का, मांस का भी, अंडे मांस का, इस सब चीजों का छोड़ करके हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे। मांसाहारी चीजों में ही कुछ नहीं है, हमें सात्विक भोजन तो कीजिए। और भारतवासी है ना, भारत के लोग, पहले के लोग तो यह सब परंपरा भी नहीं थी, यह तो अब आ गई है मांस खाने की।
कैसे निर्दयी लोग होते हैं, कैसे छटपटाते हुए जीव को मार देने में। कोई लोग ऐसे होते हैं जो मरते हुए जीव को देखते हैं तो उसे सोचते हैं कि हे प्रभु इसे कैसे बचाया जाए। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिससे कि वही जीव को लेकर के उसी लकड़ी पर रख करके और उसके ऊपर चाकू चलाते हैं, उसके ऊपर छुरे चलाते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा भी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए अभी भी समय है बुज़दिलों, सुधर जाओ, नहीं तो जब उस परमात्मा का लाठी चले